Hello, students. Today we will do the Unit 4, the last snow poem from our reader book. Now, in this poem, what the poet want to tell us? In the poem, the poet tells that the snowflakes fall so softly without any noise, and they fall in the nearby valley where all flowers are sleeping. इस पोएम के अंदर पोइट जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से स्नोफ्लेक्स मतलब कि स्नो के जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे उसके जो फ्लेक्स हैं, वो किस तरह से कितना सॉफ्टली नीचे गिरते हैं बिना कोई आवाज़, विदाउट एनी नॉइज, मतलब बिना कोई आवाज़ किए हुए। एंड दे फॉल इन द नियर बाय वैली, और वो पास वाली घाटी में इस तरह से गिर रहे हैं वेयर ऑल फ्लावर्स आर स्लीपिंग, वहाँ पर गिर रहे हैं जहाँ पर सारे फ्लावर्स जो हैं वो सोए हुए हैं। एंड दे वोक अप व्हेन द सन राइजेस, और वो कब उठेंगे? जब सूरज की किरण जो है आएंगे, किरणें जो हैं वो निकलेंगी, तब वो उठेंगे। क्योंकि आप भी जब सूरज उगता है तभी उठते हैं। मम्मी कहती है ना, आप सूरज निकल आया, सर पर आ गया तो उठ जाओ। द सेम वे पोएट ने यहाँ पर फूलों के लिए बोला है। When the sun rises, snow melts, क्योंकि जब सूरज निकलेगा उसकी गर्मी से वो स्नो जो है मेल्ट करनी शुरू हो जाएगी, यानी पिघलनी शुरू हो जाएगी। एंड सीजन स्टार्ट्स चेंजिंग फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग, जो सीज़न है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब बर्फ़ गिरी थी तब विंटर सीज़न था, और जब वो मेल्ट होगा तो वो विंटर से स्प्रिंग में आ जाएगा। इसके वर्ड मीनिंग्स भी कर लेते हैं हम। जैसे स्टिल का मीनिंग है रुकी हुई, स्टिल मतलब रुका हुआ। फेरी, परी, फेरी टेल्स आप सुनते हैं, परियों की कहानियाँ, तो फेरी मीन्स परी। डेल, पेड़ों से घिरी हुई घाटी को डेल बोलते हैं। बेनेथ, के नीचे, मतलब कि अंडर, उसके नीचे। रोब, पोशाक, जो हम ड्रेस पहनते हैं उसको रोब बोला गया है। नेक्स्ट है क्रेशियस, बसंत ऋतु का पीले सफ़ेद बैंगनी फूलों वाला जो पौधा होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेव, ग्रेव मीन्स गंभीर, सीरियस। हॉरी, बूढ़ा। ग्लोरी, ग्लोरी मतलब कि आपकी आप ग्लो कर रहे हैं, ग्लोरी है आपके फेस पे, तो आपकी शान यानी चमक जो है। तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर, द लास्ट स्नो, जो लिखी गई है एस्टेल जॉन रूल के द्वारा। अब ये जो पिक्चर दी गई है बच्चों, ये आपने ना इन डॉट्स को मिक्स करके आपने ना बहुत अच्छा एक विंटर सीजन का एक पिक्चर आपने यहाँ पे बनानी है। सो कम टू आवर पोएम। One line is missing here, so you just go through your book. Through the still air the snowflakes fell. Through the still air, still मतलब रुकी हुई, थ्रू द रुकी हुई हवा में स्नोफ्लेक्स फेल। थ्रू, हालांकि जो एयर है वो रुकी हुई है, लेकिन स्नोफ्लेक्स जो है वो फेल हो रही हैं, गिर रही हैं। सो सॉफ्टली नॉट इवन अ फेरी कुड टेल, इतने सॉफ्टली वो गिर रहे हैं कि इवन हमें जो परी होती है ना, वो हर चीज़ हमें इन्फॉर्म कर देती है, बट वो भी इस बात को नहीं बता सकती कि जो स्नो है, स्नोफ्लेक्स हैं जो वो नीचे गिर रहे हैं। लिविंग राइट देयर इन द हार्ट ऑफ द डेल, लिविंग राइट देयर इन द हार्ट ऑफ द डेल, डेल मतलब वैली था, तो लिविंग राइट कहाँ पर वो लिव कर रहे हैं, गिर रहे हैं, जो हार्ट ऑफ द वैली है। अ वैली
विथ ट्री ग्रोज अराउंड इट, जहाँ पर बहुत सारे पेड़, क्योंकि घाटियों में ही पेड़ उगते हैं, तो वहाँ पर हार्ट ऑफ द डेल के अंदर, हार्ट ऑफ द वैली के अंदर वो लिविंग कर रही हैं, गिर रही हैं. beneath the robe of glistening white. glistening का मतलब है चमकीली. beneath, अंडर. the robe, ड्रेस. और वो इस तरह से लग रहा है जैसे उस पूरी घाटी ने ना पोशाक पहन ली हो, अपनी पूरी घाटी को अपने अंदर इसलिए ऐसे समा लिया जैसे उसने एक चमकीली वाइट कलर की, ग्लिस्टनिंग वाइट मतलब चमकीली वाइट कलर की रोब, पोशाक पहन ली हो. इतनी सुंदर लग रही है वो. स्ट्रेच द क्रॉशस वार्मथ अ वॉक इन द नाइट. अब जो क्रॉशेस थे, क्योंकि रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे होते हैं सर्दियों के मौसम में, और ये तो बर्फीली जगह है, तो यहाँ पर तो और भी देर से सूरज निकलता है, या कई बार तो सूरज निकला ना निकला बराबर होता है, तो इस तरह का वहाँ पर वो होता है. तो एक ही जगह पर दुबक कर बैठते हो आप लोग भी, तो आप भी परेशान हो जाते हो. आपके पेरेंट्स कितना डांटते हैं आपको कि बाहर मत निकलो, इधर मत जाओ, बेड से मत उतरो, पैर ठंडे हो जाएंगे, शूज़ डाल लो, सॉक्स डाल लो, तो आप परेशान हो जाते हो ना. इसी तरह से जो क्रशेस है, जो फ्लावर का पेड़ है, जिसके ऊपर छोटे छोटे येलो, पर्पल, वाइट कलर के बिरंगे फ्लावर्स आते हैं, वो क्या कर रहा है, वो गर्म होकर काफ़ी गर्म हो गया, क्योंकि उस पोशाक के अंदर वो काफ़ी गर्म हो गया है, और वो नाइट में ही जो है वो उठ गया है, और वो स्ट्रेच देमसेल्स, अपने आप को ना स्ट्रेच कर रहा है, क्योंकि पड़े पड़े ना सिकुड़ गया उसका शरीर, पूरी बॉडी उसकी. एंड नो व्हेन द सन, लेकिन उसे पता है कि सूरज कब आएगा. जब विंटर सीजन चला जाएगा तभी मैं सूरज को देख पाऊंगा. जैसे आप लोग हो, रात तभी ख़त्म होगी ना जब सूरज निकलेगा, नहीं तो तब तक क्या करते हो आप, रजाई के अंदर मम्मी आपको गर्म कपड़ों में दुबका देती हैं, और आप, नींद तो अब इतनी लंबी आती नहीं, लेकिन वहीं पर ही लेटे लेटे आप अपनी बॉडी को ना स्ट्रेच करते, अंगड़ाइयाँ लेते रहते हो कि हाँ, सूरज निकलने वाला है, सूरज अब आएगा, अब आएगा. सो stretched themselves and knew when the sun melted the snowdrops one by one. सूरज निकलेगा, एक एक करके स्नो को जो है वो मेल्ट कर देगा. विंटर वुड डाई हिज वर्क वेल डन, और वो विंटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा. डाई मतलब ख़त्म होना. विंटर सीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा. इस वर्क वेल डन, वो अपना पूरा काम कर चुका है जो विंटर सीजन का काम था. एंड स्प्रिंग वुड राइज इन ऑल ऑफ हिज ग्लोरी. एंड स्प्रिंग सीजन जो है वो पूरी अपनी ग्लोरी के साथ, अपने जोश के साथ, अपने ग्लो के साथ जो है वो राइज करेगा, क्योंकि एक चमक आएगी उसमें अंदर, चमकेगा वो. फ्रॉम द ग्रेव ऑफ द ओल्ड मैन वाइट एंड हॉरी. ग्रेव होती है जहाँ पर हम डेड पर्सन्स को, शमशान भूमि हम कह सकते हैं, जहाँ पर हम डेड पर्सन की डेड बॉडीज़ को बर्न करते हैं, तो उसको कहते हैं हम ग्रेव. फ्रॉम द ग्रेव ऑफ द ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की जो ग्रेव है, वो ओल्ड मैन वाइट एंड हॉरी, वो बहुत पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब उसकी सर्दी इस तरह से चली जाएगी कि जिस तरह से ओल्ड मैन की ग्रेव जो है वो वहाँ पे पता ही नहीं चलता कि हमने कब वहाँ पर, काफ़ी पुरानी हो गई है वो. हॉरी मीन्स बहुत पुरानी हो गई है उसकी ग्रेव, ताज़ी ताज़ी नहीं है. तो जैसे ही स्प्रिंग सीजन राइज करेगा, चमकेगा, तो विंटर का तो पता भी नहीं रहेगा. तो ये थी हमारी स्टोरी. इस पोएम के थ्रू जो पोइट हमको समझाना चाह रहे थे कि हर एक मौसम का अपना एक समय होता है, और वो अपने मौसम का वर्क जो है पूरी तरीके से कर कर ही ख़त्म होता है. तो अब विंटर सीजन चल रहा है, इसीलिए आप भी अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें. आपको जो बोला जाता है यू हैव टू फॉलो दैट,
और वही चीज़ें करनी है, अपने आप को कवर रखना है सो दैट कि आप बीमार ना पड़े, क्योंकि जल्दी ही जो है स्प्रिंग सीज़न आएगा, उसके बाद समर आएगा एंड देन रेनी सीज़न, देन ऑटम सीज़न एंड अगेन द विंटर सीज़न। तो ये जो सर्कल है हमारे सीजन्स का वो ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पे हमने आज विंटर सीज़न के बारे में पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।